हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका सफ़र गेट चैनल पे। तो जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि क्या आपको एमटेक के लिए जाना चाहिए या फिर जॉब कर लेना चाहिए, या फिर या फिर आपको 1 ईयर की ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और अगर आप मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट है, मतलब आपकी सेशन जो है 2021 टू 2025 है, मीन्स अगर आप मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अ, मुझे यकीनन इतना पता है कि जो भी मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट होता है तो 90% बच्चे जो होता है गेट का एग्जाम लिखता ही है, श्योर। वो 90% ये होता है कि बच्चे गेट के एग्जाम देते हैं। कुछ होते हैं जो अच्छे कॉलेज में रहते हैं, वो नहीं भी देते हैं गेट के एग्जाम। तो आप ऑलरेडी गेट 2025 के एग्जाम लिख चुके हैं, तो क्या आपको एमटेक के लिए जाना चाहिए, या फिर दोस्तों जिसको जॉब लग रही होगी फाइनल ईयर में, क्या आपको जॉब कर लेना चाहिए? तो मैं इस बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मीन्स गेट, क्योंकि आपके गेट 2025 अगर लीक चुके हैं इस बार, तो अब आपके गेट के रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं है। आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आईआईटी की तरफ से, आईआईटी रुड़की की तरफ से 19 मार्च है। तो 19 मार्च है तो एक दिन पहले आप एक्सपेक्ट करते, या तो आज रात या फिर कल रात डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगी गेट का। और यकीनन कुछ दोस्तों का बहुत ही अच्छी रैंक आने वाली है, कुछ दोस्तों का रैंक थोड़ा लो भी आएगा। तो कोई नहीं, फिर भी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, किस एनआईटी में जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं आपको अच्छा से गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरे इंडिया में जितनी भी एनआईटी है उसका सारा आइडिया अच्छा से है। तो सबसे पहली बात कि मैं अभी ये मानता हूँ, आगे मैं रीज़न बताऊंगा कि क्या आपका रीज़न भी हो सकता है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते एमटेक में। पर मैं इस बात पे कंसंट्रेट करता हूँ कि अगर आप एमटेक के लिए जाते हैं तो आपको एमटेक में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलने वाली है। जैसे वो हार्डवेयर की हो या फिर सॉफ्टवेयर की हो। मीन्स आप हार्डवेयर मीन्स आप वीएलएसआई इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, अगर आप डबल ईसी डबल ई और आईएन है तो श्योर है। या फिर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, फोर सीएससी के लिए सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, बहुत स्कोप है। और उसमें सबसे बड़ी चीज, आपको फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है। आने वाले 5 ईयर में, 5 to 10 ईयर में, ये मतलब जो अभी वर्ल्ड में वीएलएसआई इंडस्ट्री है, जिसको आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही बनाते हैं। तो इसकी स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, आपको आने वाले टाइम में बहुत ही इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको एमटेक के लिए श्योर जाना चाहिए। अगर आप 2025 है और आपकी स्कोर मीन्स भाई थोड़ा भी अच्छा आता है, मतलब 450 चलो मान लेते हैं, और 500 तक भी आती है इसके रेंज में भी, तो भी आपको अच्छी एनआईटी मिलने की चांस है। मीन्स उतनी अच्छी नहीं, लेकिन टॉप 5 एनआईटी को छोड़ के आपको एनआईटी मिलने की चांस है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट गाइड करूंगा सीसीएमटी के लिए। तो पहली चीज तो इसमें फ्यूचर स्कोप बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा है। और सेकेंड चीज, आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं अभी, मीन्स फाइनल ईयर स्टूडेंट है बीटेक का, उससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी होगी। तो मैं इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन होगी ना, उससे ज़्यादा ही है। तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, सैलरी के बारे में। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, ठीक है, तो अब मतलब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि ठीक है भैया, मैं तो जाना चाहता हूँ एमटेक के लिए, पर जो मेरी है ना वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं है। मेरे कॉलेज में मेरे साथ जो दोस्तों है वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो घर मतलब सोसाइटी की ताना, रिश्तेदार की ताना, ये सब मैं बहुत सुन रहा हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ जॉब ही कर लूँ कोई भी आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर में जॉब अगर आप बीटेक से लगता है, आप 10% छोड़ दीजिए, जो ऊपर वाली मीन्स जो टॉप एनआईटी है या टॉप कॉलेज है, जो मतलब यूनिवर्सिटी है, उसके 15% बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद 85% बच्चों को ज़्यादातर उम्मीद होता है दोस्तों कि आपको आईटी सेक्टर में ही जॉब लेना पड़ेगा, और इसकी सैलरी 3 to 5 L होता है। मीन्स इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले। ऐसे ही मतलब मंथली का आपको मैक्सिमम 30 से 35 जनरली मिलता है भाई, इतना ही, इतनी ही की रेंज में रहेगी आपको, अगर मैं 15% बच्चों को छोड़ दूँ जो टॉप बच्चे होते हैं। ठीक है।
80% बच्चों की ऐसे ही सैलरी लगती है। तो पहली चीज़, जैसे आप इसमें मतलब मतलब बोल सकते हैं कि भाई भैया मैं तो चाहता हूँ कि एमटेक कर लूँ, पर मेरी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है और थोड़ी भी अच्छी है, क्योंकि देखो, चलो मैं एक बात बताता हूँ कि आप क्या जानते हैं कि एमटेक भाई मतलब 2 ईयर की होता है। अगर आप थोड़ा, मैं डिटेल्सिंग करता हूँ इसके बारे में कि एमटेक 2 ईयर की होता है और मुझे 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूँ, चलो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप एमटेक समझ रहे हैं 2 साल का, क्योंकि एमटेक 2 साल का होता है, ठीक है, 2 साल का, लेकिन भाई उसमें 2 साल आपको वहां रहना नहीं है। अगर मैं एक दो आईआईटी ऊपर वाले को छोड़ दूं और एनआईटी तिरछी को छोड़ दूं, तो जितनी भी कॉलेज है ना, सब में आपको 1 ईयर कंप्लीशन के बाद में, 1 ईयर कंप्लीट होते होते आपको इंटर्नशिप लग जाएगी। आपको अगर इंटर्नशिप लग जाएगी तो ये इंटर्नशिप में आपको 40K से लेकर के 50K तक आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो आप इसी सैलरी से बचे हुए 2 सेमेस्टर का पैसा बहुत आराम से दे सकते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको दिक्कत होगा मीन्स 1 ईयर की, फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर की भी उतनी दिक्कत नहीं है। पहली चीज भाई, एक चीज तो है, अगर आपकी फाइनेंशियल जिसकी बहुत अच्छा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको गेट में स्कोर आ रही है तो आपको श्योर जाना चाहिए एमटेक के लिए, जैसे मेरी ओपिनियन है, क्योंकि फ्यूचर स्कोप बहुत है भाई। आने वाले 10 साल में आप देखिएगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ करेगी जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जिसकी फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, बस आपको क्या है कि 1 ईयर की किसी भी तरह आपको जुगाड़ करना है। लेकिन ये भी मतलब 1 ईयर की नहीं, आपको सबसे पहला चीज क्या है इसमें कि 1 ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर की आपको आपको इतना जुगाड़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप गेट करके जाते हैं तो आपको पर मंथ मीन्स 12,400 मीन्स 12,400 आपको टीए ड्यूटी का पैसा ये मिलता ही है वहां पे। तो 12,400 तो श्योर मिलेगी। बस बट आप फर्स्ट टाइम जो अमाउंट दीजिएगा कॉलेज को, लगभग अगर आप एनआईटी तिरछी जा रहे हैं तो एनआईटी तिरछी में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, 1.30 एल के मीन्स लगभग लग जाती है। अगर आप एनआईटी मतलब वारंगल जा रहे हैं तो आपको मतलब वारंगल के लिए लग जाएगा 90K के करीब। अगर आप मतलब सूरत कल जा रहे हैं तो वो भी 19K के करीब लग जाता है। तो ये जो फर्स्ट अमाउंट है ना, बस आपको ये फर्स्ट अमाउंट ही जुगाड़ करना है, बस इसके लिए थोड़ी मेहनत करना है। बाकी आपकी जो भी फीस होगी वो आपकी कॉलेज में जो मिलेगी इसके बाद 12,400 उससे हो जाएगी, तब आपको घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, क्योंकि इंटरव्यू किस्मत पे थोड़ा डिपेंड करती है। और आपकी इंटर्नशिप लग गई फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आती है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का पैसा आप आराम से अपने इंटर्नशिप से दे सकते हैं। तो एमटेक होता है 2 साल का, लेकिन पढ़ाई उसमें ना जो चीजें होती है वो 1 ईयर का ही होती है। 1 ईयर के बाद जॉब लगना शुरू हो जाता है, तो उसकी इतनी चिंता नहीं है। अब मैं इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं इतना भी मीन्स 90K के करीब मैं मतलब जुगाड़ नहीं कर सकता हूँ भैया, मैं 90 की भी बहुत दिक्कत है, तो भाई एक और तरीका है। तुम अगर अगर इतना रिस्क अभी ले सकते हो तो मीन्स ले सकते हो तुम। अगर आपकी अच्छी एनआईटी मिलती है ना, जो भी टॉप एनआईटी है 6 to 7, आपको लोन डिफिनेटली मिल जाता है वहाँ पे। जितना मेरे को आइडिया है, बरंगल तिरछी सूरतकल सब में आपको लोन ऐसे ही मिलते रहते हैं वहाँ पे। बस इशू कराना रहता है, 8 से 10% रहता है इंटरेस्ट, आप लोन ले सकते हैं और वो आपको एनआईटी के नाम पे लोन दे देंगे। तो भाई मैं तो ये गाइड करूंगा कि अगर आपकी थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी भी सही है फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो आपको जाना चाहिए एमटेक के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। और दूसरा चीज, मैं इसमें ये बात क्यों, हाँ एक चीज कि अगर जैसे आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो इस टाइम पे आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो जॉब के लिए जा रहे होंगे, बोलेंगे नहीं भाई मुझे एमटेक नहीं करना है, मेरे को आईटी सेक्टर में ही जॉब करना है। तो भाई इसकी सैलरी ये मतलब 3 to 5, और किसी का किस्मत बहुत अच्छी रहता है तो चलो ठीक है 10 भी पहुंच जाता है, 9 to 10 भी पहुंच जाती है, ठीक है, 9 से 10 भी पहुंच जाती है, मैं मानता हूँ, मैं देखा हूँ बहुत सारे दोस्तों को।
कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसको मैं देखा हूँ जिसकी सैलरी चली जाती है, लेकिन जो एवरेज है ना इतनी ही लगती है भाई, 3 to 5। तो आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, उसको जॉब लेने दीजिए। और आप अगर 1 साल बाद जब आप निकलिएगा वहां से, जब आप 1 साल बाद वहां से आइएगा निकलिएगा एमटेक से, तो देखिएगा सिर्फ 1 साल ही भाई पढ़ाई होता है, 1 साल के बाद जॉब लगना शुरू हो जाता है वहां पे। मैं तो मान के चलता हूँ कि 1 ईयर की ही एमटेक होती है, क्योंकि 1 साल के बाद आपको जॉब लगना शुरू हो जाएगा। वो आपके परफॉर्मेंस सीजीपीए पे डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में कैसे मेंटेन, आपके सीजीपीए पे डिपेंड करता है कि आप सीजीपीए कैसे ला रहे हैं। इसके बाद आपकी मीन्स मीन्स प्लेसमेंट की तैयारी क्या है, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि दोस्तों से, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में डिमोटिवेट हुआ था जब मैं 2022 में मैं किया था बीटेक अपने टाइम पे, तो मैं भी डिमोटिवेट था क्योंकि देख रहा था कुछ दोस्तों की जॉब लग रही थी। तो फिर मैंने ये सब कुछ हो रहा और फिर बोला नहीं मुझे गेट के लिए ही जाना है। फिर मैं बैच टू 24 गेट के लिए गया और एनआईटी तिरछी से अभी एमटेक किया हूँ। तो मैं उसके बारे में अभी नहीं मतलब ज़्यादा जाता हूँ आगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल कि आपको अगर ये सब ताने देखने को मिल रहा है, अगर आपको रिश्तेदार ताने दे रहे हैं कि इतने दिन से पढ़ रहा है लड़का, बीटेक भी कर लिया जॉब नहीं लग रहा है, एमटेक बोल रहा है करेंगे, तो क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आप 1 साल के लिए पैसेंस रखिए और अपने अपने आप पे बिलीव रखिए भाई। मैं यकीनन बताता हूँ, बस अपने आप पे बिलीव रखिए और टू बी ऑनेस्ट 1 साल अपने आप को और जी जान लगा दीजिए एमटेक पे, बस 1 साल की मेहनत होती है। फिर तो आप देखिएगा उसका मतलब जो आउटकम जो मिलेगा वो आपको दिखेगा उस टाइम पे। तो फाइनली मेरी अभी इतनी ही राय है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपको यार मतलब ना आपको डेफिनेटली गेट के लिए जाना चाहिए, अगर आप टॉप एनआईटी आईआईटी में नहीं है, क्योंकि आप टॉप एनआईटी में है, जैसे आप एनआईटी तिरछी से ऑलरेडी कर रहे हैं मीन्स बीटेक, या एनआईटी आई मीन वारांगल से ऑलरेडी कर रहे हैं बीटेक, या फिर जितने भी टॉप आईटीआईसी बेंगलोर रुड़की बम्बई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं भी है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है आपकी जॉब लग जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। लेकिन मैं उस लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उस दोस्तों के लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत नीचे बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होता है। कोई भी मतलब मीन्स खास करके बिहार में कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या बंगाल में ले लेते हैं, उसके लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि आपको एमटेक के लिए जाना चाहिए यार, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। स्कोप दिखेगा, यकीन मानिए आपको स्कोप दिखेगा। तो ठीक है, तो आज मैं ये इसके बारे में बात किया इस वीडियो में। सो आई मीन थैंक यू दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ इस वीडियो को मैं, और मैं बात करते रहूँगा अब और सब्जेक्ट भी लेकर आऊँगा कि क्या करना चाहिए। देख गेट की तैयारी उतनी टफ नहीं होता है, आपको कुछ चीज़ें होता है जो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। आप 40 से 50 स्कोर्स आराम से कर सकते हो, उसमें आप टॉप एनआईटी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई 60 नंबर लाना है, 70 जाएंगे, नहीं आ रहा है भाई, आपको 50 नंबर में भी 45 में भी बहुत अच्छी एनआईटी मिलेगी, मैं श्योर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मतलब मेरे को आइडिया है इतना, मैं भी अपने टाइम में बहुत रिसर्च किया था इस सब चीज़ों को लेकर के। तो ठीक है यार दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं कि आज गेट का रिजल्ट आती है या नहीं, रात तक एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाएगी, या नहीं तो कल तो श्योर आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू यार।